इस मूवी की कहानी फोर्स रिकॉन स्नाइपर गंदी सार्जेंट बॉब ली स्वैगर की है, जो कि बहुत ही ईमानदार और एक बेहतरीन स्नाइपर होता है। बॉब ली को कुछ करप्ट पॉलिटिशियन अपने फायदे के लिए गद्दार घोषित कर देते हैं, लेकिन बॉब ली को बहुत अच्छे से पता होता है कि इन लोगों से कैसे निपटा जा सकता है। फिल्म की शुरुआत इथोपिया से होती है, जहां बॉब ली और उसका स्पॉटर कॉर्पोरल डोनी फेन एक मिशन के बाद अपने टीम को ओवरवॉच प्रोवाइड कर रहे होते हैं। डोनी बॉब को अपनी वाइफ का फोटो दिखाता है और उसे उसके बारे में बताने लगता है। तभी उन्हें दुश्मन का एक हथियारों से भरा हुआ ट्रक उनकी टीम की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। बॉब दूर से ही उस ट्रक में मौजूद एक आदमी और ड्राइवर को मार देता है। इसके बाद वे दोनों वहां से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी अचानक वहां पर दुश्मन के और भी लोग आ जाते हैं और उन लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं। बॉब अपनी स्नाइपिंग स्किल का यूज करके कई दुश्मन को मार देता है, लेकिन तभी उनके ऊपर दुश्मन मोर्टार से हमला करने लगते हैं। इसके बाद बॉब डॉनी से CIA के कमांडर को कांटेक्ट करके मदद भेजने के लिए कहता है, लेकिन CIA की तरफ से उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता है। थोड़ी देर के बाद में वहां पर दुश्मन का एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और उनके ऊपर फायरिंग करने लगता है। हेलीकॉप्टर के फायरिंग से डोनी को गोली लग जाती है और वो मारा जाता है। डोनी के मरने के बाद बॉब उस हेलीकॉप्टर पर कई बार गोलियां चलाता है और अंत में हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट करके नीचे गिरा देता है। अगले सीन में 36 महीने के बाद का समय दिखाया जाता है, जहां बॉब सैम नाम के एक कुत्ते के साथ ब्यूमिंग के पहाड़ों में एक आम जिंदगी गुजार रहा होता है। दूसरी तरफ वर्जीनिया के लैंगली में एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के ऑफिस में अमेरिकी आर्मी के कर्नल इसहाक जॉनसन और उसके सहयोगी पाइने और डोबलर बॉब के फाइल के बारे में बात करते हैं। उसके बाद जॉनसन बॉब से मिलने के लिए जाता है और बॉब से प्रेसिडेंट को मारने के लिए प्लान बनाने को कहता है। जॉनसन बॉब को बताता है कि तुम्हें प्रेसिडेंट को मारना नहीं है, केवल प्लान बनाना है। फिर जॉनसन उसे बताता है कि उन्हें सीक्रेट जानकारी मिली है कि उनके प्रेसिडेंट को कोई जल्द ही मारने वाला है। वो बताता है कि जानकारी के मुताबिक प्रेसिडेंट को हमलावर कई मील दूर से मारने वाला है और हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके प्लान के बारे में समझ सके, इसलिए हम लोग किसी एक्सपर्ट की हेल्प से एक प्लान बनाकर उसे रोकना चाहते हैं। बॉब जॉनसन के साथ काम करने से मना कर देता है, जिससे जॉनसन वहां से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले जॉनसन उसको सारी जानकारी देने के लिए एक फाइल देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि हो सकता है कि इसे पढ़ने के बाद बॉब का मन बदल जाए और वो उसके साथ काम करने के लिए मान जाए। जॉनसन के जाने के बाद बॉब उसके साथ काम करने के बारे में बहुत सोचता है और अगले दिन अपनी बंदूक को निकालकर 1 मील दूर से निशाना लगाने की प्रैक्टिस करता है। उसका निशाना एकदम से सटीक लगता है, जिसे देखकर बॉब ये समझ जाता है कि प्रेसिडेंट को 1 मील दूर से मारा जा सकता है। इसके बाद बॉब उन सभी जगहों पर जाकर इंस्पेक्शन करता है जहां पर प्रेसिडेंट भाषण देने वाले थे। सभी जगहों की जांच करने के बाद बॉब जॉनसन को बताता है कि प्रेसिडेंट के ऊपर हमला फिलाडेल्फिया में किया जाएगा। जॉनसन इस खबर के लिए बॉब को थैंक्स बोलता है और उसे अगले दिन अपने साथ वहां पर चलने के लिए कहता है, जिससे कातिल को पकड़ने में वो उनकी मदद कर सके। इसके बाद वे सभी बॉब के साथ फिलाडेल्फिया के लिए निकल पड़ते हैं और प्रेसिडेंट के स्पीच वाले दिन वहां पहुंचकर सभी लोग अपने अपने पोजीशन पर लग जाते हैं। बॉब भी उस जगह पर नजर रखे हुए होता है जिस जगह से गोली चल सकती थी। इसके बाद प्रेसिडेंट स्पीच देने के लिए स्टेज पे आता है और इथियोपिया के आर्च बिशप से बात करने लगता है। तभी बॉब सभी से कहता है कि यही सही समय है जिस समय वो कातिल प्रेसिडेंट को गोली मारेगा, इसीलिए हमें उसे अभी पकड़ना होगा। बॉब जैसे ही पीछे मुड़ता है तभी उसके ऊपर टिमिन्स नाम का एक पुलिस वाला गोली चला देता है और बॉब को एक गोली लग जाती है। उधर दूसरी तरफ स्टेज पर भी कोई आर्च बिशप के सर में गोली मार देता है, जिससे वहां पर भगदड़ मच जाती है। उधर गोली लगने के बाद बॉब टिमिन्स से बचकर भागने लगता है। बॉब के भागने के बाद टिमिन्स के पास में जॉनसन आता है और उससे कहता है कि बॉब को गोली लगी है, उसका खून बह रहा है, इसे उसका पीछा करो और उसे खत्म कर दो। इसके बाद जॉनसन बॉब को फंसाने के लिए एक फेक क्राइम सीन क्रिएट करता है, क्योंकि बॉब पहले आर्मी में एक बेहतरीन स्नाइपर था, इसलिए जॉनसन ने उसे इस क्राइम में फंसाने के लिए एक चारे के रूप में इस्तेमाल किया था। उधर बॉब उनसे बचकर निक नाम के एक FBI एजेंट के पास पहुंचता है और जैसे निक उसे देखता है तो उसके ऊपर गन तानकर उसे सरेंडर करने के लिए कहता है। निक जैसे ही बॉब को गिरफ्तार करने के लिए जाता है तो बॉब उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे एक जगह पर बांधकर उसकी बंदूक और उसकी गाड़ी की चाबी को ले लेता है। बॉब वहां से जाने से पहले निक को बताता है कि वो निर्दोष है और उसने प्रेसिडेंट को गोली नहीं मारा है। अब बॉब वहां से निक की गाड़ी को लेकर भाग जाता है और उसके जाने के बाद निक के पास टिमिन्स आता है, जो अपनी टीम को बताता है कि बॉब एक FBI एजेंट की गाड़ी को लेकर भाग रहा है। बॉब हवा में मंडरा रहे पुलिस के हेलीकॉप्टर और सड़कों पर दौड़ती पुलिस की गाड़ियों से अपनी पहचान बचाने के लिए एक हाईटेक ऑटोमेटिक कार वाश के अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचने के बाद बॉब अपने घाव से बह रहे खून को बंद करने के लिए गाड़ी के पिछली सीट से फर्स्ट एड बॉक्स को निकालता है और खून को बंद करने के लिए फर्स्ट एड करता है। उधर पुलिस लोगों से मिली जानकारी के अनुसार बॉब के ठिकाने का पता लगा लेती है, जिससे बॉब उनसे बचने के लिए फिर से भागने लगता है। पुलिस वाले बॉब को एक ब्रिज पे घेर लेते हैं और उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे बॉब जिंदा बचने के लिए अपनी गाड़ी को ब्रिज के नीचे नदी में कूदा देता है। इसके बाद पुलिस वाले बॉब को ढूंढने लगते हैं और कुछ देर बाद उन्हें बॉब की गाड़ी मिल जाती है, लेकिन उसके अंदर बॉब नहीं होता है। उधर हम देखते हैं कि बॉब एक बोट की रस्सी को पकड़कर नदी के किनारे पे पहुंच जाता है।
किनारे पे पहुंचकर बॉब एक कार चुराता है और उसमें छुपकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ FBI के ऑफिस में सभी लोग न्यूज को देख रहे होते हैं, जिसमें बॉब की तस्वीर को दिखाकर बताया जाता है कि यही असली कातिल है। न्यूज में यह भी बताया जाता है कि बॉब को 2 गोलियां लगी हैं और वो एक FBI एजेंट निक से उसकी गन और गाड़ी को छीनकर भाग गया है। न्यूज में निक के बारे में इस खबर को सुनकर निक का सीनियर अफसर उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है और उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से ये ऑफिस शर्मिंदा हुआ है, इसलिए तुम्हें इस ऑफिस को जवाब देना होगा। निक अपने बॉस को बताता है कि बॉब ने भागने से पहले उससे कहा था कि उसने गोली नहीं चलाई है और इस प्लान को टिमिन्सन ने बनाया है। निक के बात को इसकी बात पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो उससे कहता है कि अपने जवाब में इस बात को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब रात होने के बाद बॉब एक दुकान पे पहुंचता है जहां वो देखता है कि न्यूज में उसके बारे में बताया जा रहा है। अब बॉब अपनी पहचान छुपाने के लिए सबसे पहले दुकान के लाइट को काट देता है और फिर अपने जरूरत के सामान को लेकर एक गैरेज में चला जाता है और वहां पहुंचकर बॉब अपने घाव पर पट्टी करता है। उधर निक की गलती की वजह से उसे FBI के कॉल सेंटर में भेज दिया जाता है, जहां उसे उसी दुकान से फोन आता है जिस दुकान में बॉब सामान लेने के लिए गया था। उस दुकान से एक औरत ने फोन किया था जिसे शक था कि कुछ देर पहले उसकी दुकान में बॉब आया था। निक उस औरत के बात पर भरोसा करते हुए अपने बॉस को इस बात की जानकारी देता है, लेकिन उसका बॉस उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद भी निक हार नहीं मानता है और पूरी रात FBI हेडक्वार्टर में जाकर जानकारी इकट्ठा करने लगता है। सुबह होने के बाद हेडक्वार्टर में सबसे पहले गैलेंडो नाम की एक फीमेल एजेंट आती है और निक को देर तक काम करते देखकर उससे बताती है कि कल रात को किसी ने गोली मारकर टिमिन्स की हत्या कर दी है। निक जब टिमिन्स के मरने की खबर को सुनता है तो उसका शक और भी पक्का हो जाता है। दूसरी तरफ बॉब केंटकी नाम के एक शहर में अपने दोस्त डोनी की वाइफ सारा के पास जाता है। डोनी के मरने के बाद सारा वहाँ पर 3 साल से अकेले रह रही थी। वो बॉब से कभी नहीं मिली थी, लेकिन डोनी के मरने के बाद बॉब उसे हर साल फूल और लेटर भेजा करता था। बॉब के बारे में न्यूज से सारी जानकारी मिल जाने की वजह से सारा बॉब को घर के अंदर बुलाने में झिझक रही थी। बॉब सारा को बहुत मुश्किल से मनाता है और घर के अंदर जाने के बाद उसे सारा से पता चलता है कि प्रेसिडेंट अभी जिंदा है, क्योंकि उस दिन हमले में प्रेसिडेंट को गोली न लगकर इथियोपिया के आर्च बिशप को गोली लगी थी। इसके बाद बॉब सारा से अपने घाव को सिलने के लिए कहता है और उसे कुछ सामानों की लिस्ट को देकर बताता है कि इन सामानों को अलग अलग दुकान से खरीदना, नहीं तो FBI को तुम्हारे ऊपर शक हो जाएगा। सारा बॉब की दिए हुई लिस्ट से सभी सामानों को ले आती है और उसे बेहोश करके उसका इलाज करने लगती है। उधर निक घटना स्थल पर एक चर्च के बेल टावर पे जाता है, जहां उसे जांच करने के बाद पता चलता है कि किसी ने 2 दिन पहले यहां से रिमोट कंट्रोल स्नाइपर राइफल का यूज किया था। दूसरी तरफ जॉनसन को जब ये पता चलता है कि बॉब मरा नहीं है तो वो बहुत परेशान हो जाता है और अपने आदमियों से उसे ढूंढने के लिए कहता है। इधर धीरे धीरे बॉब को होश आने लगता है और उसके होश में आने के बाद सारा उसे बताती है कि तुम्हारे कुत्तों को उन लोगों ने मार दिया है। बॉब जब ये सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सारा से कहता है कि वो सभी को सबक सिखाएगा। वो सारा को इस काम को करने में मदद करने के लिए कहता है और उसे बताता है कि इस काम में निक हमारी मदद कर सकता है। सारा भी बॉब की मदद करने के लिए मान जाती है और उसे डोनी की राइफल देती है, जिसे डोनी ने बचपन में शिकार करना सीखा था। बॉब सारा से कहता है कि उसे FBI एजेंट निक से मिलकर जॉनसन के बारे में पता करना है और वो सारा को उस गाड़ी का नंबर निक को देने के लिए कहता है जिस गाड़ी से जॉनसन पहली बार उसे मिलने के लिए आया था। बॉब उससे कहता है कि ऐसा करने के बाद तुम वहाँ से निकल जाना और बाकी का काम निक खुद ही कर लेगा। सारा बॉब के कहे अनुसार ही निक से मिलती है और उसे गाड़ी का नंबर देकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ दूर से ही बॉब सारा पर नजर बनाए हुए होता है, तभी 2 पुलिस वालों को उसके ऊपर शक हो जाता है और वो दोनों जैसे ही उसे गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं तो बॉब उन्हें बड़े आसानी से पीट कर वहाँ से भाग जाता है। उधर निक गाड़ी के नंबर को लेकर FBI के हेडक्वार्टर में जाता है और इस गाड़ी के बारे में पता करने लगता है। निक इस काम के लिए गैलेंडो की भी मदद लेता है। उधर जॉनसन को यह पता चल जाता है कि उनकी गाड़ी के नंबर से कोई FBI एजेंट उनके बारे में पता कर रहा है और ये वही एजेंट है जिसकी गाड़ी और बंदूक छीनकर बॉब भागा था। इसके बाद जॉनसन निक को किडनैप करवा लेता है और उसे बुरी तरह से टार्चर करके ये पता करने लगता है कि उसे कितनी सच्चाई के बारे में पता है। जब निक बहुत देर तक अपना मुंह नहीं खोलता है तो वो लोग उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन ठीक उसी समय बॉब वहाँ आ जाता है और सभी लोगों को मारकर निक को बचा लेता है। बॉब जब निक के पास आता है तो निक उसे कानूनी तरीके से इंसाफ पाने की बात करता है, लेकिन बॉब उसकी बात को नहीं सुनता है और वो निक को बताता है कि कानून का सहारा लेने से वो तो बच जाएगा, लेकिन इसके बाद पता नहीं वो लोग कितने आदमियों की जान लेंगे। बॉब उसे बताता है कि मैंने ये सब शुरू नहीं किया था, लेकिन अब मैं ही इसे खत्म करूंगा। इसके बाद वो निक से अपनी मदद करने के लिए कहता है, क्योंकि बॉब ने ही उसकी जान बचाई थी, इसलिए निक उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ जॉनसन को अपने एक आदमी से पता चलता है कि बॉब हर साल एक औरत के पास फूल और लेटर भेजा करता था, जिसके बारे में पता करने पर उन्हें उसका एड्रेस मिल गया है और वो औरत कोई और नहीं बल्कि डोनी की पत्नी सारा है। जॉनसन को जब इस बात का पता चलता है तो वो अपने आदमियों से सारा को किडनैप करने के लिए कहता है।
उधर बॉब और निक हथियारों के एक्सपर्ट मिस्टर रेड से मिलने के लिए जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या एक ही गोली को 2 अलग अलग राइफल से चलाया जा सकता है। थोड़ी देर सोचने के बाद मिस्टर रेड उन्हें बताता है कि हाँ, पेपर पेचिंग का यूज करके ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इस टेक्निक का यूज केवल बॉबली स्वैगर ही कर सकता है। मिस्टर रेड बॉब से कहता है कि मैं कभी उससे मिला नहीं हूँ, इसलिए उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ। मिस्टर रेड की इस बात को सुनने के बाद बॉब उससे पूछता है क्या कोई उसके जैसा और भी स्नाइपर है जो 2200 यार्ड दूर से निशाना लगा सकता है। मिस्टर रेड उसे बताता है कि बॉब के सिवाय इस टेक्निक का यूज केवल बोस्नियाई स्नाइपर मिखाइलो ही कर सकता था, लेकिन अब वो इस काम को नहीं कर सकता क्योंकि एक दुर्घटना के बाद वो अपाहिज हो गया है। मिस्टर रेड के बताए हुए हुलिये के अनुसार बॉब ये समझ जाता है कि मिखाइलो कोई और नहीं बल्कि ये वही अपाहिज आदमी है जिसको उसने जॉनसन के साथ देखा था। इसके बाद निक गैलेंडो को फोन करता है और मिखाइलो के बारे में पता करने के लिए कहता है। थोड़ी देर के बाद में गैलेंडो मिखाइलो के बारे में पता करती है और उसके फार्म हाउस का एड्रेस निक को दे देती है। दूसरी तरफ हमें जॉनसन को दिखाया जाता है जो अब ये समझ चुका था कि अब तक बॉब ने मिखाइलो के बारे में पता लगा लिया होगा, इसीलिए वो अपने आदमियों को इकट्ठा करने लगता है ताकि जब बॉब मिखाइलो को मारने के लिए आए तो ये लोग उसे आसानी से मार सकें। उधर सारा को पकड़ने के लिए जॉनसन के 2 आदमी पहुंच चुके होते हैं, जिनमें से एक आदमी को सारा मार देती है लेकिन दूसरा आदमी उसे पकड़ लेता है। अब बॉब और निक मिखाइलो के फार्म हाउस पर हमला करने की तैयारी करने लगते हैं। वे लोग एक हार्डवेयर की दुकान से कुछ सामान को खरीदते हैं और उन सामानों की मदद से वो लोग बम को बनाते हैं। बॉब को पता होता है कि उनके लिए वहां पर कोई ना कोई जाल जरूर बिछाया गया होगा, इसलिए बॉब निक को भी स्नाइपर राइफल चलाने की ट्रेनिंग देने लगता है। इसके बाद वे दोनों मिखाइलो के फार्म हाउस पे जाते हैं जहां निक बॉब को वहां मौजूद सभी लोगों के लोकेशन के बारे में बताता रहता है। बॉब उन सभी को एक एक करके मारने लगता है और फार्म हाउस के चारों तरफ बम लगा देता है। सभी लोगों को मारने के बाद जब बॉब मिखाइलो के पास पहुंचता है तो मिखाइलो उसे देखकर जरा भी हैरान नहीं होता है और वो बॉब को सारा सच बताने लगता है। वो बताता है कि जॉनसन ने ठीक वैसा ही धोखा उसके साथ भी किया जैसा उसने बॉब के साथ किया था। वो बताता है कि उसका असली प्लान प्रेसिडेंट को मारना नहीं था बल्कि इथियोपिया के आर्च बिशप को मारना था, क्योंकि वो लोगों को उस गांव के बारे में बताने वाला था जिसको जॉनसन और उसके लोगों ने तबाह कर दिया था। वो बताता है कि 3 साल पहले जॉनसन और उसके लोग इथियोपिया में तेल का एक पाइपलाइन बिछाने वाले थे, लेकिन वो पाइपलाइन एक गांव से होकर जा रहा था और उस गांव के लोग वहां पाइपलाइन बिछाने के लिए मान नहीं रहे थे, इसलिए उन लोगों ने पूरे गांव के लोगों को मरवा दिया और सभी मरे हुए लोगों को एक बड़े से गड्ढे में दफना दिया। बॉब जब ये सब सुनता है तो वो समझ जाता है कि 3 साल पहले जब वो इथियोपिया में डोनी के साथ मिशन पे था तो गांव वाले इसलिए यूएस आर्मी पे हमला कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यूएस आर्मी ने ही उनके गांव वालों को मारा है। मिखाइलो उसे बताता है कि ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है क्योंकि इस काम में अमेरिका का सीनेटर भी मिला हुआ है और वही इस मिशन को अंजाम दे रहा है। वो बताता है कि जॉनसन भी उसी के लिए काम करता है, इसलिए उसने आर्च बिशप को मारने के लिए तुम्हें चुना क्योंकि किसी न किसी को हत्यारा बनाकर लोगों के सामने पेश करना था और तुम इसके लिए परफेक्ट थे। मिखाइलो बॉब को यह भी बताता है कि उन लोगों ने डोनी की वाइफ सारा को भी पकड़ लिया है। तभी निक बॉब को बताता है कि फार्म हाउस को चारों तरफ से आर्मी ने घेर लिया है, इसलिए तुम्हें वहां से जल्दी निकलना होगा। इसके बाद मिखाइलो अपनी गन निकालता है और अपने आप को गोली मार लेता है। तभी घर के अंदर कुछ सोल्जर्स आकर बॉब पर हमला करने लगते हैं, लेकिन बॉब उन सभी सोल्जर्स को मारते हुए आगे बढ़ता है और फार्म हाउस के बाहर लगाए गए बॉम्ब्स को ब्लास्ट करने लगता है। बॉब जैसे ही घर के बाहर निकलता है तो वो पूरे घर को ब्लास्ट कर देता है, जिससे एक साथ कई सोल्जर्स मारे जाते हैं। वे लोग वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और उन पर फायरिंग करने लगता है। बॉब पहले ही इन सब चीजों से निपटने के लिए प्लान बनाकर आया होता है और वो अपने प्लान के हिसाब से निक को वहां से भागने के लिए कहता है। निक वहां से भागने लगता है और हेलीकॉप्टर भी उसके पीछे पीछे जाकर उस पर फायरिंग करने लगता है। उधर बॉब अपने गन से एक गैस टैंक पर निशाना लगाए हुए होता है और जैसे ही हेलीकॉप्टर उसके ऊपर पहुंचता है तो बॉब उस टैंक को गोली चलाकर ब्लास्ट कर देता है, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। अब वे दोनों वहां से निकल जाते हैं और निक अपने बॉस को कांटेक्ट करता है और बताता है कि उसने बॉब को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन उसे लगता है कि बॉब को किसी ने जानबूझकर फंसाया है और जब तक उस आदमी का पता नहीं चल जाता वो बॉब को FBI के हवाले नहीं करेगा। इतना कहने के बाद निक फोन को काट देता है और कुछ देर के बाद जॉनसन बॉब को कॉल करता है, क्योंकि अब जॉनसन को FBI से उसका नंबर मिल चुका होता है। जॉनसन बॉब को बताता है कि उसके कब्जे में सारा है और अगर वो सारा की सलामती चाहता है तो चुपचाप अपने आप को उनके हवाले कर दे। जॉनसन की बात सुनने के बाद बॉब उसे मिखाइलो द्वारा कही गई बात की रिकॉर्डिंग को सुनाता है और उसे एक डील करता है। बॉब जॉनसन को रिकॉर्डिंग के बदले में सारा और सेनेटर को एक जगह पर लाने के लिए कहता है। जॉनसन बॉब की बात मान जाता है और अगले दिन सेनेटर के साथ सारा को लेकर एक बर्फीले पहाड़ पे जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो लोग बॉब के आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद उन्हें वहां पर कोई आता हुआ दिखाई देता है। उस आदमी के ऊपर वहां छिपे हुए जॉनसन के स्नाइपर गोली चला देते हैं, जिससे वो आदमी नीचे गिर जाता है और इन लोगों को लगता है कि उन्होंने बॉब को मार दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉब किसी दूसरी जगह छिपकर उनके स्नाइपर को एक एक करके मारने लगता है।
फिर जिस आदमी को जॉनसन के स्नाइपर ने गोली मारी थी वो उठता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि निक है। निक वहाँ से जॉनसन के पास आता है और अपने बुलेट प्रूफ जैकेट को निकालता है। दरअसल बॉब को जॉनसन के प्लान के बारे में पहले से ही मालूम होता है, इसलिए वो जॉनसन के स्नाइपर की लोकेशन जानकर उन्हें मारने के लिए छिपा होता है। बॉब जब सभी स्नाइपर्स को मार देता है तो जॉनसन का एक आदमी सारा के ऊपर अपनी गन तान देता है और बॉब को बाहर निकलने के लिए कहता है। बॉब दूर से ही उस आदमी के हाथ पर गोली चलाता है, जिससे उसका हाथ 2 टुकड़ों में कट जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वहां आने से पहले ही निक ने FBI को एक लेटर लिखकर उस जगह पर बुला लिया था। सभी स्नाइपर्स को मारने के बाद बॉब सबके सामने आता है और निक सभी लोगों से उनके गन को छीन लेता है। सारा उनमें से एक गन को उठाकर उस आदमी को गोली मार देती है जिसने उसे पकड़ रखा था। अब बॉब सारा के पास जाता है और उसे बहुत समझाता है। इसके बाद सेनेटर बॉब से कहता है कि पूरी सरकार और हर जगह के अधिकारी हमारे साथ मिले हुए हैं, इसलिए इस चीज को खत्म करना इतना आसान नहीं है। सेनेटर की बात सुनने के बाद बॉब उस रिकॉर्डिंग डिवाइस को जलाने लगता है और बताता है कि अगर ये रिकॉर्डिंग मैंने सरकार के हवाले कर दिया तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सारे लोग इनसे मिले हुए हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर FBI के हेलीकॉप्टर आने लगते हैं, जिससे सेनेटर वहाँ से चला जाता है और जब FBI वाले वहाँ आते हैं तो वो लोग केवल बॉब को गिरफ्तार कर लेते हैं। अगले सीन में बॉब को कोर्ट में जज के सामने लाया जाता है, जहाँ बॉब की स्नाइपर राइफल भी होती है और सभी लोग ये कहते हैं कि बॉब ने इसी गन से आर्च बिशप को गोली मारी थी। इसके बाद बॉब अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपने राइफल को उठाता है और उसे लोड करके निक के ऊपर शूट करता है, लेकिन ट्रिगर दबाने के बाद भी गोली नहीं चलती है। अब बॉब जज को बताता है कि वो हमेशा घर से निकलने से पहले अपनी गन के फायरिंग पिन को निकाल देता है और फायरिंग पिन ना होने की वजह से इस राइफल से गोली नहीं चल सकती। बॉब बताता है कि जो गोली आर्च बिशप को लगी थी वो उसके ही बंदूक की थी, जिसे पेपर पैचिंग के द्वारा चलाया गया था। वो बताता है कि उसे इस साजिश में जॉनसन ने फंसाया है। इसके बाद निक एक फाइल लाकर जज को देता है, जिसमें अफ्रीका के एक गांव में जॉनसन द्वारा मारे गए लोगों की तस्वीरें होती है। निक उन्हें बताता है कि इन लोगों को जॉनसन और उसके साथियों ने मारा है। सभी पिक्चर्स को देखने के बाद जज कहता है कि यह हादसा हमारे देश के बाहर हुआ है, इसलिए हम लोग जॉनसन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। जज की बात सुनने के बाद जॉनसन वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद जज बॉब को बताता है कि हम लोग जॉनसन को सजा नहीं दे सकते, लेकिन अब से तुम आजाद हो और तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। जज की बात सुनने के बाद बॉब समझ जाता है कि उसे आगे क्या करना है। मूवी के लास्ट सीन में सेनेटर और जॉनसन अपने आदमियों के साथ रात में अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं, जहां दूर से ही बॉब उनके आदमियों को मारने लगता है और जैसे ही जॉनसन वहां से भागने की कोशिश करता है बॉब उसे भी मार देता है। इसके बाद बॉब घर के अंदर आता है और अंत में सेनेटर को भी गोली मार देता है। वहां पर सभी लोगों को मारने के बाद बॉब घर की गैस सप्लाई को ऑन कर देता है और बाहर निकल जाता है। बॉब के बाहर निकलते ही घर में एक जोरदार धमाका होता है, जिससे पूरा का पूरा घर खाक हो जाता है। वहां से जाने के बाद बॉब सारा से मिलता है, फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।